नमस्कार। आज हम नॉलेज सीरीज नंबर 20 में बात करेंगे आज के बजट 2021 के बारे में। आज की बजट की हाइलाइट्स है। सबसे पहले आज बजट में कोई भी जात का स्लैब में चेंज नहीं किया गया इनकम टैक्स में। दूसरा मुद्दा आता है जो 12 नवंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी स्कीम 20% स्टैंप ड्यूटी रेडी रेकनर से कम भाव में यदि बिल्डर फ्लैट बेचता है और बायर का पहला फ्लैट है तो दैट विल नॉट बी एडेड एज इनकम इन केस ऑफ बिल्डर ऑल्सो एंड ऑल्सो इन केस ऑफ इन द हैंड्स ऑफ बायर। फ्लैट लेने वाले और बिल्डर दोनों के हाथ में टैक्सेबल इनकम नहीं होगी यदि वो रिडक्शन है 20% का स्टैंप ड्यूटी रेडी रेकनर से। यानी करोड़ रुपए का फ्लैट रेडी रेकनर का है तो वो 80 लाख तक का एग्रीमेंट बनाएगा तो चल सकता है। ये प्रावधान 30 जून 2021 तक छूट दी गई है। तीसरा मुद्दा है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स ऑडिट लिमिट। 1 करोड़ तक टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगले बजट में आया था कि 5 करोड़ तक यदि आपका टर्नओवर है, आपकी इनकम और एक्सपेंस, रिसीट्स और एक्सपेंस दोनों टोटल डिजिटली है, यानी चेक का व्यवहार है या डिजिटल व्यवहार है, और कैश एक्सपेंडिचर और कैश रिसीट्स 5% से ज्यादा नहीं है तो आपको 10 करोड़ के टर्नओवर तक, अभी नए प्रावधान में जूने में 5 करोड़ तक, नए में 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा मुद्दा, फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो होता है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बहुत बार बैंक्रप्सी के कारण पैसा एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर खा जाता है और पेमेंट नहीं होता है, उससे एम्प्लॉई को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी प्रावधान किया है कि जो एम्प्लॉयर को खुद को तो डिडक्शन कर लेने के लिए बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पैसा जमा करना है, लेकिन एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो पीएफ का है जो एम्प्लॉयर काट लेता है उसे टाइमली ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ड्यू डेट के हिसाब से ही उसको जमा करनी होगी। यदि नहीं वो पेमेंट करेगा बिफोर ड्यू डेट तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पांचवा मुद्दा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। यदि आपकी इनकम 50 लाख के अंदर है और आपका जो स्क्रूटिनी निकला है उसमें जो पॉइंट टैक्स एडिशन का है वो डिस्प्यूटेड एरिया 10 लाख के अंदर का है तो आप अपील करने के बजाय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी नया कमिटी बनाया जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, उसके पास आप ये मैटर रिफर कर सकते हैं। छठा मुद्दा है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, यानी जो रीअसेसमेंट होता है, जो रीओपन होता है, जूने केसेस रीओपन होते हैं तो वो रीओपन करने की टाइम लिमिट कम की गई है। जूने कायदे के अनुसार 6 साल तक रीओपन हो सकता था। अभी नया प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से ये है कि रीओपनिंग विल नॉट बी एबल टू डू 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर समझो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर है 21-22 और उसका रीओपनिंग, ये साल का रीओपनिंग 31 मार्च 2025 से बाद नहीं हो सकता है। यदि आपकी टैक्स चोरी 50 लाख के अंदर है तो 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इट कैन नॉट बी रीओपन्ड। यदि 50 लाख के ऊपर है तो 10 साल का प्रावधान है। तो जो यदि ये साल में 50 लाख के ऊपर की चोरी है, इसका असेसमेंट ईयर है 21-22 तो उसका रीओपनिंग हो सकता है 31 मार्च 2032 तक। 10 साल का प्रावधान है 50 लाख के ऊपर की चोरी के लिए। 50 लाख के अंदर की चोरी है तो 3 साल से ज्यादा वो लोग रीओपन नहीं कर सकते। उसके बाद का पॉइंट है, जो पहला पॉइंट बताया उसमें कमिश्नर की परमिशन लगेगी 3 साल के अंदर के लिए, और 10 साल के लिए चीफ कमिश्नर की परमिशन लगेगी।
जैसे फेसलेस स्क्रूटनी हुई, फेसलेस पेनल्टी हुई, फेसलेस अपील हो गई, तो आगे सेकेंड अपील होती है ट्राइब्यूनल अपील, तो वो भी फेसलेस करने का प्रावधान किया गया है। डिसकंटिन्यू ऑफ सेटलमेंट कमीशन, सेटलमेंट कमीशन को इमीडिएट इफेक्ट्स आज से ही रद्द किया गया है और जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो दूसरी कमिटी के पास जाके रिजॉल्व हो सकता है। नया कोई भी सेटलमेंट अभी हो नहीं पाएगा। इसका निर्देश ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कर चोरों के साथ सख्त बनना चाहता है। जैसे पहले सेटलमेंट कमीशन में जाके इंटरेस्ट और पेनल्टी एक पूरे जीवन में एक बार वो अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी का रास्ता भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यदि आपने चोरी की है तो आपको पूरा इंटरेस्ट, पूरा पेनल्टी भरना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय 3 months। जो पहले का टाइम लिमिट था जूना, नोटिस स्क्रूटिनी की इश्यू करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए, वो दोनों में 3-3 महीने को कटौती की गई है। द असेसमेंट का टाइम लिमिट और नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट दोनों में 3-3 महीना कम किया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स में कंप्यूटराइजेशन फास्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। यदि पार्टनरशिप फर्म में आपका कैपिटल करोड़ है और आपको समझो 5 करोड़ लेके निकाल दिया जाता है या आप निकलना चाहते हैं, तो 4 करोड़ आपके कैपिटल गेन होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। पहले उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अभी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और छोटे छोटे कई चेंजेस है, उसको मैं हाईलाइट करूंगा। डिटेल में आपको हम लोग बजट बुकलेट व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टली हाइलाइट्स दे देता हूं। गुडविल के ऊपर अभी आगे से डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे। प्रोविजनल अटैचमेंट, जो फेक बिल इनवॉइस जारी करने वाले लोग हैं उसके केस में उसका टैक्स वसूल करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रावधान किया गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, बाद में जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वालों को जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो 100% प्रॉफिट बनाने वाले को फ्री था, वैसे ही अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के बनाने वाले को भी 100% एग्जेम्पशन मिलेगा। सीनियर सिटीजन के केस में पेंशन है और इंटरेस्ट है तो उनको रिटर्न भरने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस है, वो आपको बजट बुकलेट में देखनी होगी। मैट के केस में भी मैट के केस में 2 चेंजेस है, लेकिन मेजर क्लाइंट्स को एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए डिस्कशन में ज्यादा नहीं करता हूं, बुकलेट देख लेना। और डिविडेंड इनकम यदि आती है और डिक्लेयर बाद में की जाती है एडवांस टैक्स की ड्यू डेट के बाद, तो वो एडवांस टैक्स वो पहले क्वार्टर में नहीं भरना है, जो क्वार्टर में आपका डिक्लेयर हुआ उसके बाद के क्वार्टर में आपको भरना पड़ेगा। और एक अच्छे समाचार है, आपका सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिल थोड़ा कम हो सकता है। जीएसटी ऑडिट अबॉलिश किए गए हैं, तो जीएसटी की ऑडिट की फी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यू विल नॉट बी हैविंग इन द बिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो आज के लिए यहीं अपनी बजट की जो डिस्कशन है वो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें हमारी यूट्यूब चैनल CA _Hiren _Sanghvi। थैंक यू वेरी मच।